अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी लेटेस्ट वीडियो है ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया एज $30 बिलियन आर कमिंग। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और फनी बात यह है कि कई लोगों को इस न्यूज़ के बारे में इतना आइडिया है नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल $30 बिलियन के इनफ्लोज इंडिया में आने वाले हैं ना। मैं ये ऐड कर दूं कि ये पैसा ज्यादातर ऐसा नहीं है कि जी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, इकोनॉमी में आ रहा है, कि नहीं, ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल सकता है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल $30 बिलियन बूस्ट डिकोडिंग द इम्पैक्ट ऑफ जेपी मॉर्गन इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। देखिए, जेपी मॉर्गन जो एक यूएसए का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, इन्होंने ये कह दिया है कि जो इनका गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, वहां पर पहली बार, जी हाँ पहली बार, इंडियन बॉन्ड्स को भी ये लिस्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है इस टॉपिक के बारे में ना, कि ये होगा, इवेंचुअली ये होगा। ये $30 बिलियन की जो ये आप कह लीजिए इन्फ्लोज इंडिया के पास आएंगे, इसके बारे में मैंने आपको संकेत दे दिया था एक बहुत ही पुरानी वीडियो में। 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि रशिया के लॉस की वजह से इंडिया को रशिया की जगह मिल जाएगी और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के पास आ जाएंगे। और मैं देख रहा था कि इस 1 साल पुरानी वीडियो में भी ना लोगों ने कमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी कि हो गया सर, इंडिया फाइनली इंक्लूडेड। सही हो, आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो, अच्छी बात है कि 1 साल पहली जो वीडियोस थी वो भी आप सबको यहाँ पर याद है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड इंडेक्स में डाल दिया इंडिया को, तो इससे हमको बेनिफिट होगा क्या? काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में गल्फ ऑफ कंबाट जो कोस्ट है गुजरात का, वहां पर इनमें से कौन सा रेयर मेटल हमको मिला है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: लिथियम, वेनेडियम, कोबाल्ट या फिर गोल्ड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर समझ लो कि जो ये हमको दिख रहे हैं ना आर्टिकल, ऐसा नहीं है कि $30 बिलियन इंडिया को पकड़ाए जाएंगे। याद रखिएगा, दुनिया में ना देर इज नो फ्री लंच। अगर आपको कोई देश कह रहा है ना कि ये पैसा फ्री में ले लो, कि 10 बिलियन, 5 बिलियन, जैसे पाकिस्तान को हम देखते हैं कि काफ़ी बार चाइना फ्री में दे देता है, तो उसके बदले में आपसे फिर काम निकाला जाएगा। कोई भी पैसा, कोई भी पेमेंट दुनिया में फ्री की नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये जो $30 बिलियन है ना, ये इंडिया को ऐसा नहीं है कि गिफ्ट में मिलेंगे। ये समझ लो, ये जो $30 बिलियन हैं, इसका इंडिया को उधार मिलेगा। हम खुशियां इस बात की मना रहे हैं कि हमको उधार मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप कहोगे उधार तो खराब चीज़ होती है, मतलब कि ब्याज देना पड़ेगा। वैसे ही इंडिया पे जो ओवरऑल डेट है ये राइज कर रहा है, तो इस बात की क्या खुशी है? यहाँ पे हम इसको बूस्ट क्यों कह रहे हैं? देखिए, दुनिया में जो सबसे ताकतवर देश है उनको आप देखो तो उनका जो डेट है ना, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में आपको मिलेगा। यूएसए के डेट के बारे में हम खूब बात करते हैं जी कि 24 ट्रिलियन का डेट कैसे ये संभालेंगे। यूके, फ्रांस, जर्मनी का जो डेट है वो भी कम नहीं है। जितनी इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी नहीं है ना, उससे ज्यादा का तो ये डेट ओढ़ के बैठे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके का जो डेट है ये 8 ट्रिलियन के ऊपर, फ्रांस का डेट 9 ट्रिलियन के ऊपर, फिर नीचे जापान का भी कम नहीं है, चाइना का भी डेट इतना ज़्यादा है। इंडिया को ढूंढते ढूंढते ना इतना नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा कि 19वें नंबर पे आपको मिलेगा इंडिया। नॉर्वे से भी पीछे। नॉर्वे की आबादी पता है कितनी है? 50-55 लाख के आसपास। 50-55 लाख का देश ज्यादा कर्ज ओढ़ के बैठा है कंपेयर टू इंडिया। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा तो पाकिस्तान का खूब सुनते हैं हम कि पाकिस्तान कर्ज के तले दब गया, पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान कहाँ पर मिलेगा? पाकिस्तान आपको टर्की, रशिया से भी नीचे मिलेगा। पाकिस्तान को ढूंढते ढूंढते ना आपको यहाँ पे 50वें रैंक में मिलेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो देखते हैं ये सब के कहते हैं ताइवान का जो डेट है वो हमसे ज्यादा है। तो दुनिया हमारे डेट की क्यों बात करती है कि हमारा कर्ज देश को डुबा देगा, पाकिस्तान डूब जाएगा? ये सब बातें क्यों होती है जब पाकिस्तान से ज्यादा कर्ज कई देशों ने ओढ़ रखा है, इंक्लूडिंग इंडिया। देखो, एक बहुत ही सिंपल आपको देता हूं एग्जाम्पल। 2 लोग हैं, एक है जी बिजनेसमैन, उसकी कई दुकानें हैं। एक दूसरा आदमी है, वो निकम्मा है, वो कुछ काम नहीं करता, इधर उधर पैसे उड़ा देगा। दोनों को आप 1 करोड़ रुपए का लोन दो। जो बिजनेसमैन है ना, वो उसमें देखेगा अपॉर्चुनिटी कि इस लोन से मैं और दुकानें परचेज कर सकता हूं, अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता हूं। जितने की इस लोन की किस्त नहीं जाएगी ना, उससे ज्यादा तो मैं कमाई कर लूंगा।
तो बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो ना, तो वो 1 करोड़ रुपए का लोन उसके लिए वरदान है। वेराज जिस आदमी के पास कोई बिजनेस नहीं है, बिल्कुल निकम्मा है, उसको आप अगर 1 करोड़ का लोन दे दोगे, वो कहेगा अरे ये तो मेरे पे बहुत बड़ी लायबिलिटी आ गई, क्योंकि ना मेरा कोई बिजनेस है, ना मुझ में कोई समझ है कि इस 1 करोड़ रुपए का करूं क्या। वो मोस्ट प्रॉब्ली इस पैसे को इधर उधर खर्च देगा। अगर मान लो एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें, करप्शन हो जाएगा, ठीक है, गलत तरीके से वो पैसा खर्चा जाएगा, कहीं से उस पैसे की कुछ इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी जाएगी, और इवेंचुअली जहां पर एक तरफ बिजनेसमैन एंजॉय करेगा, वो दूसरा आदमी सफर कर रहा होगा। तो इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी यहां पर यही है। हमें अगर लोन मिलता है ना आज के समय, तो इंडिया की ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा है, इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है, हम सड़कों में इन्वेस्ट करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। हमें पता है कि एक बार ये पैसा भारत में आ गया, भारत में निवेश हो गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बहुत सारी कंपनीज भारत में आएंगी, भारत में निवेश करेगी, भारत में कमाई करेगी, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स। तो ये जो सारा पैसा है $30 बिलियन, इससे इंडिया जेन्युइनली कमाई कर सकता है, अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड कर सकता है। और देखो, उधार लेने के भी तरीके होते हैं। आप उधार ले लो वर्ल्ड बैंक से या फिर किसी कंट्री से उधार ले लो, वो सबसे खराब होता है। मगर सबसे बढ़िया टाइप का उधार होता है बॉन्ड्स का। दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, मिलियनेयर हैं, कई लोग हैं उनके पास पड़े हैं $50 मिलियन, $100 मिलियन, $500 मिलियन, कई बिलियनियर्स भी बैठे हैं। उनको निवेश करने का कहीं पर मौका चाहिए, उनको सुरक्षित एक जरिया चाहिए कि लगातार मुझे रिटर्न्स मिलते रहे और मेरे पैसे भी ना डूबे। और गवर्नमेंट्स को काफ़ी बार चाहिए होता है पैसा, तो गवर्नमेंट्स काफ़ी बार इन अमीर लोगों को ये कहती है कि आप लोग हमको $10 मिलियन, $50 मिलियन या जितनी भी ज़रूरत है उस गवर्नमेंट की, वो आप हमको दो। हम आपको हर साल जितना भी यहाँ पर यील्ड बनता है 6%, 7%, ये हम आपको देंगे, और 10 साल बाद आपको आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर सरकार कहती है हमारे साथ एफडी करा लो। इसको हम वैसे एफडी कहते नहीं है, इसको हम बॉन्ड कहते हैं, बट सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। नाउ इंडिया के जो ग्लोबल बॉन्ड्स हैं जो भारत सरकार इशू करती है, उसे एक बड़ा मंच चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, वो टी शर्ट बनाता है बहुत अच्छी, मगर उसको ना अपनी टी शर्ट बेचने के लिए एक मंच चाहिए। मंच क्या हो सकता है? एक मॉल, शहर के बीचों बीच एक बड़ा मॉल जहां पर लोग आते हैं टी शर्ट्स ढूंढने के लिए। वहां पर वो बिजनेसमैन अपनी जो टी शर्ट्स है ज्यादा अच्छे रेट पर बेच पाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं यहाँ पर? अगर गुमनाम सी जगह पे उसकी दुकान है, कौन वहां पर जाके उसकी टी शर्ट्स लेगा? तो सिमिलरली जो ये जेपी मॉर्गन का गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स है ना, इमर्जिंग मार्केट का, ये इसको आप एक मॉल समझ लो। जेपी मॉर्गन बड़ा नाम है, इनका एक बड़ा मॉल है, और यहाँ पे ये लोग इस इंडेक्स के अंडर बॉन्ड्स बेचते हैं दुनिया भर के देशों के, चाइना के, साउथ अफ्रीका के, पोलैंड के, कई कंट्रीज के। तो अब इस मॉल में, अब इस इंडेक्स में इन्होंने इंडियन बॉन्ड्स को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कल को कोई निवेशक आता है, जेपी मॉर्गन पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बताओ यार क्या ऑप्शन है? तो जेपी मॉर्गन कहेगा अच्छा देखो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं हमारे पास, ये चाइना का बॉन्ड है, इसमें कर सकते हो। अभी अभी रिसेंटली इंडिया का बॉन्ड आया है, आप चाहो तो इंडिया की सरकार को पैसा उधार दे दो, हर साल आपको ये रिटर्न मिलते रहेंगे, और हमारे इंडेक्स में है तो हम मानते हैं कि सेफ बॉन्ड है, पैसे नहीं डूबेंगे आपके। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया को यहाँ पर मिला क्या है, और ये सब हम अकॉम्प्लिश कर पाए हैं रशिया की मदद से। नहीं तो हम लोग 10 साल से कोशिश कर रहे थे कि जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा मॉल है आपका, बड़ी दुकान है, वहाँ पे हमारे बॉन्ड्स भी आप प्रेजेंट कर दिया करो, निवेशक आएंगे हमारे बॉन्ड्स में भी निवेश कर लेंगे। जेपी मॉर्गन इतना मानता था नहीं, अनटिल जेपी मॉर्गन को रशियन बॉन्ड्स को निकालना पड़ा। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, सिंस जेपी मॉर्गन अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन गवर्नमेंट के इशारे के अंडर इन्होंने रशियन बॉन्ड्स को अपने इंडेक्स से निकाल दिया। अब उसके बाद ना रशियन बॉन्ड्स को निकालने के बाद एक जगह बन गई थी, और वो जगह अब भर दी है भारत ने। और अब आप देखोगे कि इंडियन बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ने वाली है। रशिया का ऑब्वियसली लॉस है, अनफॉर्चुनेट है, हम चाहते नहीं कि रशिया का लॉस हो, बट समीकरण ऐसे बन गए हैं कि उनका लॉस हुआ है और हमें इसका बहुत ही बड़ा गेन होने वाला है। और अगेन अच्छी बात यह है कि ये पैसा इवेंचुअली, ऐसा नहीं है कि झट से, कुछ सालों में, 2, 3, 4 सालों में ये पैसा मिलेगा भारत सरकार को, और भारत सरकार ना इससे ज्यादा खर्च पाएगी। $30 बिलियन कम नहीं होते। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2,40,000 करोड़ रुपीस की। इट इज अ लॉट ऑफ मनी। सरकार को सडनली इतना पैसा मिलता है, सरकार सोच सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, नए पोर्ट्स बनाते हैं, एयरपोर्ट्स और एक्सपैंड करते हैं। एयरपोर्ट्स की इंडिया को आज भी जरूरत है। तो अब देखना होगा कि ये पैसा इवेंचुअली खर्चा कैसे जाता है, बट ओवरऑल इट इज ए ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया।
10 साल के इंतजार के बाद इंडिया फाइनली गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है जेपी मॉर्गन का, इसमें शामिल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है। और फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा रेयर मेटल हाल ही में गुजरात के कोस्ट पे मिला है। तो सही उत्तर है वैनेडियम। यहाँ पे आप देख पाओगे रेयर मेटल वैनेडियम की फॉर बैटरीज डिस्कवर्ड इन इंडियाज गुजरात। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे PD10 कोड यूज कर। तो ये वो वाली बात है कि अगर ऐसे शख्स को पैसा दे दिया जाए जिस शख्स को कुछ आता भी नहीं है, ना उसने कुछ करना है, और वो शदीद किस्म का हड हराम है। ऐसी मिसालें भी हैं। बहुत सारी ऐसी NGOs है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, लोगों को कहते हैं कि चलो ठीक है हम आपको ये लेके दे देते हैं, ये लेके दे देते हैं। आप यकीन करो उन्होंने उस पैसे को बर्बाद कर दिया। उस पैसे को लोगों ने बर्बाद कर दिया क्योंकि उनकी आदत में ही, फितरत में ही शामिल नहीं था काम करना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना। उनको पैसे भी दिए गए तब भी उन्होंने बर्बाद कर दिए, फिर मज़ीद वो पैसे के आसरे में रहते हैं। होता ये है कि अगर एक शख्स लेने का आदी हो जाए ना, और उसी से ही उसका गुजारा शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो शख्स बहुत मुश्किल है कि मेहनत करे, क्योंकि हम उसकी आदत ख़राब कर देते हैं, हम उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। और अगर इन फ्यूचर अगर वो कुछ अक्ल करता है या उस पैसे को, अच्छा पाकिस्तान का तो मसला ये रहा कि पाकिस्तान ने लेते दब चुका है। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि ना ही हमारे पास वो ग्राउंड बना हुआ है, ना ही हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है कि हम अपना पुराना लोन उतारें, हम मज़ीद लोन लेते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का असल इशू है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि रशिया की जगह रशिया रिप्लेस हुआ तो उसकी जगह इंडिया आया। और जाहिर सी बात है कि जब दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं ना कहीं किसी कंट्री के साथ कोई मसला होता है या कुछ भी होता है, तो कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बनती है, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा वही उठा सकते हैं जिसके अंदर गट्स हो। जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है, जिस तरीके से इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बनता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मार्केट में भी एक साख्त बनती है, एक वैल्यू बनती है। अगर इंडियन बॉन्ड्स की वैल्यू बनी है तो वो इंडियन की ग्रोथ को देख के बनी है, इंडिया के हालात को देख के बनी है, इंडिया में किस तरीके से GDP बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। आने वाला इंडिया बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। अब ये $30 बिलियन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे जहन में आता था कि पाकिस्तान को मिल जाए तो क्या होगा, लेकिन खैर बहुत खुशी की खबर है, बहुत बढ़िया खबर है, और ये मज़ीद इंडिया की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।